मैंने एक आयुष्मान भारत हॉस्पिटल शुरू किया था। मयंक कुमार गुप्ता जो आपका मयंक मेडिकल स्टोर है, उनके साथ मिल करके उनके एक यहाँ पे जहाँ टंडी बाजार पहले था बलरामपुर में, वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो ठीक से चल नहीं पाया। 8-10 केस के बाद हमारे जो है उसमें अनियमितता हुई पैसों को लेकर के, तो मैंने छोड़ दिया। उस बात में जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे उनमें जो है अनबन हो गई। फिर जो है 1 साल 2 साल के बाद यानी 2024 जून में जो है मैंने उन्हीं के अपोजिट पटरी पे बलरामपुर में अपोजिट पटरी पे मैंने एक 7,500 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो खरीदी। वो द्रौपदी गुप्ता से डायरेक्ट हमने जो है अपने नाम पे और डॉक्टर नायमा के नाम पे हमने चौहद्दी दिखा करके, क्योंकि आबादी की जमीन थी, चौहद्दी दिखा करके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। प्रॉपर रजिस्ट्री लेने के बाद स्टैंप ड्यूटी देके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तरीके से उसका एडीए से नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करवाने के बाद प्रॉपर जितने भी लीगल मैटर्स हैं सब करके मैंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया मई में। अब जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया उसके बाद जो है इन्होंने जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। पहली टिप्पणी उन्होंने ये की सीएम पोर्टल पे डाल करके कि डॉक्टर नदीम अहमद की जो जमीन है वो 6A श्रेणी की जमीन है, जो कि जलमग्न है, जो कि सरकारी है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस पे इंक्वायरी बैठी, सीएम पोर्टल से लेकर डीएम ने और एसडीएम सबने जांच बैठाई और यहाँ से दिया गया कि नहीं, ये जो है बंदोबस्त में अंदर जो है 6-2 श्रेणी की जमीन है। क्योंकि जो श्रेणी वाला सिस्टम शुरू हुआ था 2017 में शुरू हुआ था। 2017 के बाद कुछ घाटा संख्या में जहां पे अगर नहीं परचेज की गई जमीन, वहां पे ये अपडेट नहीं हुआ था। तो वहां से एसडीएम ऑफिस से गया कि नहीं, डॉक्टर नदीम ने डॉक्टर नायमा ने जमीन ली है, वो प्रॉपर जमीन है, 6-2 श्रेणी की है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने फिर हम इसमें हमें परेशान करने के लिए कहा कि इनका नक्शा एडीए से पास नहीं है, ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको तत्काल रोका जाए। तो इन्होंने जब ये कहा तो फिर से हमारे पास इंक्वायरी आई एसडीएम के थ्रू, एडी के थ्रू, पता चला कि हमारा एडीए से नक्शा प्रॉपर पास है, प्रॉपर फीस जमा है। फिर उनका जो है वो नलीफाई हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने जो एक कोर्ट केस डाला है कि डॉक्टर नदीम की जो है रजिस्ट्री हुई है वो वैलिड नहीं है, इसको रद्द किया जाए। वो कोर्ट में केस है, उसकी हियरिंग अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है वो डेट पड़ी है इसमें, ठीक है। अभी से सिनेरियो चल रहा है, जब सब तरफ से ये कुछ नहीं कर पाए मेरा, अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने हमारी जमीन की चौहद्दी दिखाई है, अपने पिताजी के नाम को दिखाया, ये हमारे पिताजी की जमीन है और इन्हीं के यहाँ कोई स्टाफ है, उस स्टाफ को जो है दूसरी पार्टी दिखा के मुकदमा कर दिया। और फिर इसके बाद उसी बेसिस पे जो है इन्होंने स्टे ले लिया। उस स्टे पे मेरा नाम नहीं है, मैं प्रतिवादी उसमें नहीं हूँ। प्रतिवादी जो है संतोष कुमार नाम का लड़का है, वो है, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने उसकी फाइल निकाली हुई है। उस बेसिस पे उन्होंने जाने कैसे जो है कोर्ट से स्टे ले आए हैं। उस स्टे बेसिस पे जो है मिल करके लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और वहां पे जो है वो अंदर घुस गए हैं। घुसने के बाद जो है बोर्ड लगा दिया। मैं गया पुलिस प्रशासन के पास कि सर इसको जो रुकवाया जाए। मैं कोर्ट में गया 22 तारीख को, इन्होंने स्टे लिया था 11 अगस्त का, मैंने जो है अपना कोर्ट स्टे लेके आया हूँ 21 अगस्त का। 22 अगस्त को मैंने जाकर कोतवाली में दिया। कोतवाली में देने के बाद जो है हमने कहा पुलिस ऑफिसर से, कोतवाल जी से, कि आप जो इस पर तत्काल प्रभाव से रुकवाइए, क्योंकि रात में जो है गुंडे माली टाइप के लोग अंदर जाते हैं, टील लगाते हैं। और उसने वहां पे बोर्ड लगा दिया, अपना नाम लिखा मयंक कुमार गुप्ता भाजपा कोषाध्यक्ष आजमगढ़ करके और कार्यालय लिख दिया। और अंदर जो है बोर्ड लगा रहे हैं, टील लगा रहे हैं, ईंटा गिरवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हमने कोतवाल से पूछा, सर आप इसको काम में क्यों नहीं रुकवा रहे हो? अगर इनको कोई आपत्ति है तो मुझे कोर्ट में बुलाएं, कोर्ट में बुला करके सत्यापित करें, मेरे पेपर की जांच हो, आपके पेपर की जांच हो, एसडीएम उसको वेरीफाई करे, जिसका सही होगा फिर वो लेगा। तो इसके लिए वो नहीं है। फिर कोतवाल ने कहा ठीक है, कल को बुलाया था कि मयंक और मैं दोनों लोग पहुंचे कोतवाली में। कल हम लोग गए, मैं गया अकेले, वहां पे मयंक नहीं आए, भाग गए। फिर इसके बाद जो फिर मैंने शाम के जाकर के वहां पे एप्लीकेशन दी, इनको दोबारा बुलाई, इनको दोबारा बुला के वहां सत्यापित करिए, वहां पे कानूनगो होने चाहिए, वहां पे जो है आपके लेखपाल होने चाहिए। तो दोबारा फिर ये नहीं है। सुबह 10 बजे 12 बजे के आसपास फोन आया कि आप तुरंत आइए। मैं वहां पे गया, वहां पे जा करके देखा गया इनके पास कोई पेपर नहीं है, इनके पास कोर्ट का बस स्टे ऑर्डर है, वही चौहद्दी दिखा रहे हैं, ये चौहद्दी है, ये चौहद्दी है, हमारी ये कोड है, वो कोड है, उनके पास टाइटल डीड वगैरह कुछ भी नहीं। तो अब वहां पे डिसाइड हुआ है कि अब आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम जो कहेंगे फिर उसके बाद क्या किया नहीं किया वो सब डिटेल में हम उससे कोई मतलब, वो आपका उनसे जो भी था आईएमए का उससे कोई लेना देना, आईएमए को लेना देना इनकी जमीन का मैटर था तभी नहीं, लेकिन आईएमए का लेना देना अब हुआ है कि जिन्होंने जमीन लिया उसकी रजिस्टर्ड कापी इनके पास है, चौहद्दी दे के जमीन लिखी गई है और जमीन जो है इसको एरिए से नक्शा से पास करवाई है। उन्होंने जो स्टे लिया 11 तारीख को, उनका स्टे जो है उनके खिलाफ नहीं है, उनके एक नौकर कोई है या कोई रहता हो उसके खिलाफ। तब डॉक्टर साहब को जाके प्रशासन से कहना पड़ा कि भाई उनको ऐसा स्थिति बरकरार है।
फिर इन्होंने मजबूर होकर के 21 तारीख को अपना स्टे उनके खिलाफ उनके खिलाफ। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब ये है, अगर ऊपर वाले कोर्ट में है तो नीचे वाली कोर्ट नहीं की सकती। अगर दीवानी में मामला जाना ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इसलिए हो, अब तो हम जाएंगे उससे अपना सबूत दिखाएंगे। इसमें हम लोगों को कूदने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन जो है पार्शियलिटी कर रहा है। अगर उसको रोकना है तो दोनों को, अगर आपको रोका तो रोकना चाहिए, वो ठीक है। जो आ रहे हैं ये तो रोकना चाहिए था। ये IMA में हम लोग वहाँ पर आप पार्शियलिटी मत करिए, जो न्याय है वही आप काम रोक रहे हैं तो सबका उनका भी जो दुश्मन हो रहा है उसको हटाइए। तो हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, इसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए ऐसी से बात करेंगे, बात करेंगे, DIG से, कोतवाल से, सबसे बात करेंगे। आरोप तो उनके निराधार है भाई साहब। और जो ज़मीन वो हमारी आबादी की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि किसी ने या तो गुमराह कर दिया या तो उन्हें हमारी जो ज़मीन थी, क्योंकि हमारे साथ हल्के फुल्के संबंध थे पहले उनसे, और एक बैग उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा तो हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यवहार में उनके परिवर्तन क्यों आ रहा है। और हमारा मुकदमा भी उसमें चल रहा था पहले से, क्योंकि एक हमारा जानने वाला ही व्यक्ति था, उसके ऊपर हमें शंका थी कि ये हमारे जो है ज़मीन के कुछ कूट रचित कागज़ वगैरह बनवा रहा है। और उसी चक्कर में हमें लगता है कि किसी ने और ने या उसी ने जो है किसने किया, ये तो जांच का विषय है। और कुछ जो है असुरक्षित जो ज़मीनें होती हैं उनका कागज़ सरकारी बनवा करके, कुछ सरकारी पैसे लगा के दस्तावेज़ बनवा करके, ऐसा मुझको प्रकरण समझ में अभी तक आया। और उसके आधार पर वो प्रशासन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। महाराज जी की सरकार है, जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे हम लोग प्रभावित होकर काम करते हैं। इस प्रकार के आरोप उनको लगाना नहीं चाहिए था। माननीय न्यायालय में हम लोग का परम विश्वास है, और जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और उसमें हमको स्थगन मिला हुआ है माननीय सीनियर डिवीज़न से, तो डॉक्टर साहब को माननीय जूनियर डिवीज़न को गुमराह करके, तथ्य को छुपा करके उनके वहाँ से स्थगन लेने का गलत प्रयास नहीं करना चाहिए था। और यह जो उन्होंने स्थगन का जो ये आदेश उन्होंने लिया, इसके आधार पर उनके ऊपर BNS 379 की धारा के अंतर्गत एक संगीन अपराध का आरोप लग सकता है। और जो अब कार्रवाई जो उनकी हमारे प्रति देख रही है प्रेस में, जो हमारी धूमिल छवि करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ तो उसका वह नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है हमें बड़ा दुख हुआ है, और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी अब अपने वकील से समझ करके आगे काम करेंगे। आज ही जो है माननीय कोतवाल महोदय जो हैं उनके समक्ष वार्ता हुई। वार्ता सब कुछ ठीक ठाक रही, सब कुछ क्लियर रहा कि जैसा न्यायालय का निर्णय होगा वैसा हम लोग जो है अनुपालन करेंगे। फिर वह प्रेस में आ करके इस तरीके से निर्णय देना, जबकि वो हमको परेशान कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम डायल 112 कर रहे हैं, कभी हमारी मोबाइल हमारे उसमें से निकलवा ले रहे हैं। अब क्या क्या हम बताएं, अभी हम कहेंगे तो कहेंगे कि हम इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता शासन हमारी अगर है तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। दबाव न बनावें डॉक्टर साहब, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है।